नमस्कार, के खबर लाइव में आप सबका स्वागत है। कैमरामैन एबी सरकारी के साथ मैं भरत सिंह कटेवा। मैं मौजूद हूँ भट्टू क्षेत्र के गांव जांडवाड़ा बागड़ के अंदर। पिछले कुछ दिनों से लगातार व्हाट्सएप ग्रुपों में एक जांडवाड़ा बागड़ के सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जिस परिवार ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वो परिवार हमारे साथ, हम जानते हैं क्या भ्रष्टाचार है, क्या उनके आरोप है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह सनोफ नथुराम। मैं सुरेंद्र सरपंच है हमारे गांव का, जानवाड़ा बागड़ का। उसने मनरेगा में बहुत सा घपला कर रखे जी। अच्छा। जैसे नाजायज हाजिरी चढ़ाना, कुछ मेरे पास उनके है, फोटो है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। पृथ्वी सिंह निहाल सिंह है, एक मदन शेर सिंह है, और कुछ और अन्य भी है। 15-20 आदमी है जो नाजायज हाजिरी चढ़ी है, वो कभी काम पर गए ही नहीं है। आपके सरपंच ने मेयर के आदमियों की हाजिरी लगा रखी है वहां पर। तो ऐसे सरपंच ने ये आपको कैसे पता चला अभी नाजायज हाजिरी है? हमने रिकॉर्ड कढ़ाया जी। रिकॉर्ड कढ़ाया? हाँ जी। ये रिकॉर्ड कहाँ से कढ़ाया आपने? ऑनलाइन फोन पे लिखा रहे जी, ऑनलाइन मनरेगा जी। ये हाजिरी कहाँ पे लगी, किस जगह पे नरेगा लगी थी वहां पे लगी है? ये जी पीछे जो सफाई हुई है नेरा नोरों की, इनकी माइनर की, इनकी इन पे लगी है। अच्छा, लाइन पे लगी है। आपका नाम? रोहतास है जी। इनकी जी सब जगह हाजिरी चल रही है जी। मान लो जो एक गरीब बंदा है उसकी तो जी हाजिरी चढ़ नहीं रही, उसकी दिहाड़ी करी तो भी नहीं मिल रही। अरे किसी परिवार के बंदे जी, उसके मान ले खुद घरे बैठे कि उनकी नरेगा की दिहाड़ी मिलने आ रही है जी। जो मान ले पूरे जमींदार है, किलों के मालिक है, हम गरीब आदमी है जी, हमारे पास तो दिहाड़ी है ही नहीं जी। आपके मान ली परिवार के मान लो जी उन्हें दिहाड़ी देने आ रहे जी, वो घरे बैठे हैं जी। जो मान ली प्रॉपर्टी के मालिक है उस बंदे की वो दिहाड़ी देने आ रहे जी। यानी नरेगा के जो नियम है उनको ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। हाँ जी। आपने जो लगाई है एप्लीकेशन, अब कहाँ कहाँ पे लगाई है? हमने जी सीएम विंडो में लगा रखी है जी। इसमें शमशान भूमि में करीबन 19,99,000 की मिट्टी सरपंच ने डलवा रखी है। वो सब घोटाला है जी। पंचायत की भूमि से ही सरपंच ने मिट्टी उठाई है, पंचायत के रकबे से, और वो ही शमशान भूमि में गिरवा दी। ना तो उसकी कोई रिमाइनिंग वो लेडी है, परमिशन वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। सरपंच ने सीधा घोटाला कर रखा है जी 20 लाख का, और उसमें 3 लाख के करीब गोड़ी भी चढ़ा रखी है उन किलो में। अच्छा, तो ये सीधा घोटाला है। हमने सीएम को चिट्ठी लिख दी है, जो भी कानून कार्रवाई होगी वो। एक बार आप दिखाओ वो क्या सिस्टम है आपने जो लगा रखा है। एक बार कैमरामैन इधर आए, दिखाए। भ्रष्टाचार के आरोप सदैव लगते आए हैं, हर गांव के अंदर हो, चाहे सरपंचों पर पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। हाँ जी, भ्रष्टाचार के आप वैसे कई बार ऐसा होता है कि आपने वोट न दिए हो, आप यही है जी हमारी वोटों की रंजिश से हमारे ऊपर पहले इसने भाई ने एक खोखा रख रखा था पंचायत की भूमि पर। पहले वहीं खोखा तो 3 और पड़े हैं, हमारा बीच में से निकाल के वहीं पंच के कुंप है, लकड़ी पड़ी है, उन्होंने कुई बना रखी है। सुलोचना देवी पंच है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो हमें जो वोट नहीं दिए उनके साथ ऐसे कार्रवाई करता है जी। मतलब जिन्होंने वोट नहीं दी उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ रंजिश करता है और भेदभाव रखता है। मौजूदा सरपंच का नाम? सुरेंद्र कुमार बादू, सनोफ गनीराम। तो ये आरोप लगाए हैं, ये एक एप्लीकेशन भी लगातार वायरल हो रही थी, हम वो भी दिखाते हैं आपको फोन में। एक बार आप देखें। ये प्रधानमंत्री को लिखी है आपने? हाँ, ये प्रधानमंत्री को लिखी है जी, और ये मुख्यमंत्री को, दोनों को लिखी है जी। जो भी उचित कार्रवाई होगी वो। इसमें शायद थोड़ा बहुत प्रशासन भी मिला हुआ है, जैसे सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी में बार बार सूचना दे रहे हैं हमको। वो कोई आरटीआई लगवाई थी, उसकी पूरी सूचना नहीं दी है। आरटीआई की अभी तक आपको सूचना नहीं दी है? तो आधी अधूरी सूचना मिली है हमको, आधी अधूरी सूचना मिली है। सेक्रेटरी कहता है हमने एक बार दे दी, आप दोबारा लगा लो। कौन से नंबर पे है? या तो दिखाओ। अगर आपके गांव में अच्छा विकास हो रहा है तो आप उसके खिलाफ लगा रहे हो कि वैसे ही? नहीं जी, अच्छे के पास खिलाफ नहीं लगाएंगे हम। काम तो बढ़िया करेगा सरपंच, तो बहुत बढ़िया है। ऐसे गलत काम करेगा तो हम शिकायत लगाएंगे, बार बार लगाएंगे। क्यों घोटाला तो फिर ये तो एक गांव की श्यामलात भूमि है, लोग वहां पर मान ले
हमारे गांव के सभी लोग कहते हैं भी इससे इतना बड़ा घोटाला तो अभी तक किसी सरपंच ने नहीं किया है। अच्छा, पिछले सरपंच अच्छे थे। हाँ, वो पिछले तो वो बहुत अच्छे सरपंच थे। उन्होंने कभी ऐसे गलत मनरेगा वगैरह नहीं चढ़ाए। लगभग 3 साल हो गए सरपंच को बने हुए। हाँ, 2.5-3 साल के करीबन हो गए, आगे 12वें महीने में हो जाएंगे 3 साल। ये मेरे गांव में मिस्त्री है नहीं ये। हाँ, ये चढ़ा रखे नहीं मिस्त्री, शेड बनाया है। ये मान लो, बताइए एक बार। ये जी स्कूल में जो शेड बनाया है जी नहीं, ये जी मेरे गांव के ही है जी, जमींदार आदमी है। इनको पता ही नहीं जी क्या चीज, मान ले इसने मजदूर बना दिया, किसी को मिस्त्री बना दिया, अभी खाते में पीछे डाल दिए जी। इसमें नाम आ रहे जी, ये देखो ना, नाम देखो है मदन शेर सिंह है जी। मदन, सतीश, संजीव, इन्होंने मान लिया कि मजदूर बना दिया, किसी को मिस्त्री बना दिया फर्जीवाड़ा में जी। इसको कोई काम की नॉलेज नहीं, या तो उसको नॉलेज है तो उस बंदे को मान ले कि आप दिखाओ भी ये काम कर सके आगे। ये मिस्त्री किसका है? इसकी तो दुकान है जी बहुत बड़ी, स्पेयर पार्ट की दुकान है इसकी। जो भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए हैं सरपंच पर, अगर सरपंच और आपके बीच किसी प्रकार की सहमति बन जाती है तो आप ये आरोप वापिस ले लेंगे? नहीं जी, हम सहमति में नहीं लेंगे वापस। मतलब आपका कहने का आप कार्रवाई पूरी करोगे? कार्रवाई पूरी करेंगे जी, और कार्रवाई पूरी रखेंगे। जो नाजायज करेगा नहीं उसके खिलाफ तो रखे रखेंगे कार्रवाई। क्योंकि अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में होता है कि छोटे मोटे विवाद में भ्रष्टाचार तो उजागर होते हैं, लेकिन पंचायती तौर पर उन भ्रष्टाचारों को पंचायती तौर पर दबा दिया जाता है। यही बात पूछनी थी। और ये जांडवाड़ा बागड़ का पूरा मामला है। हम प्रशासन से भी उम्मीद करेंगे कि ये अपनी पूरी रिपोर्ट बनाए, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। ये क्या है भाई? ये शमशान घाट में मिट्टी की डाइड यूज की है ना, शमशान घाट में मिट्टी की डाइड यूज की है। इतना चढ़ा रखे जी उसने 19 लाख रुपए। हाँ जी, 19-20 लाख चढ़ा रखे। 99,000 19,99,000। आपके हिसाब से मिट्टी कितने की डली है? मिट्टी तो कुल मिला के है तो 4 लाख 5